नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 15 सितंबर 2025। दिन आज हो गया जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई है। इस महीने के मध्य में हम पहुंच चुके हैं। 15 तारीख आज हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे धीरज भाई साहब मुस्तैद हैं, पहुंच गए हैं फड़ पे। ग्राहक कितना मुस्तैद है, ग्राहक इस समय कितनी चहल पहल के साथ में, कितनी गर्मजोशी के साथ में मंडी में प्याज खरीदने आ रहा है, उस पर बात करेंगे। आवकों में क्या कुछ रुझान बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आवकें बड़ी स्पीड से निकल रही हैं। चाहे एमपी की बात हो या हम बात कर लें किसी और मंडी की, यही सुनने में आ रहा है कि बड़ी स्पीड से जो है आवकें निकल रही हैं। हल्के मालों को बड़ी तेजी से निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं मन में उत्साह ये बना हुआ है किसानों के, हल्के माल निकल जाएंगे तो हो सकता है कि अच्छे मालों को आने वाले दिनों में भाव मिल जाए। फिलहाल क्या कुछ असर जो है चीजें डालती नजर आ रही हैं। नेफेड एनसीसीएफ की क्या कुछ खबरें हैं, साउथ से क्या प्याज धीरे धीरे मंडियों की तरफ कूच करेगा या खाली वही एक हवा बना हुआ है। और साथ में अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में जो स्टॉक हमारे किसान भाइयों ने किया है, उस स्टॉक में क्या कुछ सुनने में आ रहा है, कितने परसेंट जो हल्का और कितने परसेंट जो अच्छा माल अभी कुल बचा हुआ है। कोई कहता है जी 30% रह गया है, कोई कहता है जी 40% रह गया, कोई कहता है जी 50% रह गया है। एज ऑन एवरेज एक एस्टिमेटेड जो है पूरा एक बल्क का एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है, वो कितना निकल के आ रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा किस जगह से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कौन सा अपना गांव है, कौन सा आपका राज्य है, और आपके गांव में, आपके राज्य में क्या कुछ खबरें हैं प्याज के स्टॉक को लेकर के। कितना प्याज आपके यहाँ बचा हुआ है, हल्का कितने परसेंट बचा हुआ है, और बढ़िया प्याज कितने परसेंट बचा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भाव किस तरफ कूच करेंगे? क्या भाव ऐसे स्टेबल चलते रहेंगे या कुछ डाउन चले जाएंगे या फिर तेजी का माहौल बनेगा? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोता है, आप हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, और आपकी राय जो है हमारे लिए सम्माननीय है, सर माथे पे है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। और सारी चीजों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और भैया एक नई सुबह है, एक नया दिन है, जी। और सूर्य देव जो है पूरा उदय हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले बरसात ने थोड़ा ज़्यादा ही हड़कंप मचाया हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल जो है पिछले हफ्ते से समझिए अभी थोड़ा जो बारिश है वो रुकी है, और धूप भी जो अच्छी आ रही है, और गर्मी भी ठीक ठाक ही पड़ रही है। अभी फिलहाल कम भी नहीं कह सकते इसको, ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, गर्मी फिलहाल ठीक है। मैं कहूँगा कि अभी जो मौसम जो है बना हुआ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली या कोई घबराहट वाली बात इसमें नहीं है अभी फिलहाल। सोनू भैया आज आवक कैसी है मंडी में? दीपक जी, आवक की बात करें तो देखिए आज सोमवार का दिन हो चुका है, और तकरीबन तकरीबन जो है हमारा ये 9वां महीना जो चल रहा है फिलहाल जो है, तकरीबन 15 दिन निकल चुके हैं और आगे 15 दिन बचे हुए हैं। तो इसके अंदर अराइवल जैसे कि लगातार बनी रही है मंडियों के अंदर, 40 से 50 गाड़ी की, 50 से 55 गाड़ी की, किसी दिन जो 60 से 65 गाड़ी की आमदनी बनी रही है। अगर आज सोमवार का दिन है, सप्ताह की स्टार्टिंग है, तो आमदनी की बात करें तो आज आमदनी जो है थोड़ी ठीक ठाक है। इसको हम ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं बोलेंगे। आज मंडी के अंदर आमदनी जो है 62 गाड़ी की है। कल की जो है 20 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो शनिवार के और इतवार की मंडी की मिला करके हैं, और 40 से 41 गाड़ी जो है वो फड़ों पे उतरा हुआ माल है। तो तकरीबन अगर टोटल अकाउंट करेंगे तो 120 से 122-23 गाड़ी की अराइवल जो है आज मंडी में फ़िलहाल इस समय मौजूद है। और कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है इसकी मैं जानकारी आपको जरूर देना चाहूँगा। इसमें राजस्थान की 10 गाड़ी हैं, MP की 46 गाड़ी है, और नासिक से 16 गाड़ियां हैं, पूना की 10 गाड़ी है, और जहां में थोड़ी उम्मीद हो रही कि नया थोड़ा बहुत 2-4 गाड़ी आएगा। नए की आज जो है कोई आमदनी फिलहाल नहीं आई हुई है मंडी के अंदर। सोनू भैया आवक पिछले सप्ताह में कैसी देखी गई? पिछले सप्ताह में भी दीपक जी देखिए, अगर फ्रेश आमदनी की बात करें तो 40 से 50 गाड़ी के बीच में, या शनिवार के शनिवार के दिन जो है 48 गाड़ी आपको देखने को मिली है मंडी के अंदर जो है। अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो आमदनी में कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है, और ना ही कोई जो है हमें कोई ज़्यादा घबराहट ऐसी महसूस हुई है इसके अंदर जी। तो भैया फिलहाल अगर हम बात करें, मेन इस समय सबसे बड़ी चीज बनी है क्वालिटी। जी। भैया क्वालिटी कैसी है? और जैसे कि एमपी में सुनने में आ रहा है कि तेजी से माल एमपी में निकल रहे हैं,
क्या क्या वहाँ की मंडियों के हिसाब, पहले क्वालिटी से शुरुआत करते हैं, क्वालिटी कैसी बनी है? क्वालिटी दीपक जी देखिए, इस समय जैसे बरसातें हुई हैं पीछे, और अभी भी फिलहाल जो है महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिशें सुनने को मिली हैं, एमपी में भी कई कई इलाकों में थोड़ी बारिशें देखने को मिली हैं। तो इसकी वजह से देखिए क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क आया है, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अभी किसान के पास माल मौजूद है और उसने उसको जो है अच्छे से हिसाब से, जैसे कि उनको स्टोर करना चाहिए, उनका वेंटिलेशन बना के रखना चाहिए, उसको किस समय कितनी गर्मी की ज़रूरत है वो लाइट उस हिसाब से उन्होंने लगा के रखी हुई है, और उनका वेंटिलेशन भी अच्छे कर रहे हैं। तो क्वालिटी अगर बात करें तो आगे आने वाले समय में आपको जरूर क्वालिटी की देखने मिलेगी। अभी फिलहाल बरसातों के चलते जो है जो क्वालिटी आ रही है उसके अंदर जरूर आपको जो है थोड़ा कलर और जो उसमें कार्बन जो है ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है फिलहाल जो। लेकिन आने वाले समय के अंदर जो है आपको क्वालिटी जहाँ तक हमें उम्मीद है वो अच्छी देखने को मिलेगी फिलहाल। जी सोनू भैया, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कब तक क्वालिटी में सुधार आ सकता है, और ये जो हल्की कार्बन या जो भी क्वालिटी हल्की आ रही है, वाइट पड़ गई है, ये क्वालिटी कब तक धीरे धीरे फिनिश हो सकती है? देखिए दीपक जी, अभी फिलहाल अगर बरसातें नहीं होती हैं तो आपको आने वाले 15 से 20 दिन, या हम कह सकते हैं एक 10 अक्टूबर के आसपास जो है, इसके बाद में आपको क्वालिटी कोई ना कोई जो है अच्छी इसमें जरूर देखने को मिलेगी। और अगर बारिशें लगातार लगी रही, आगे पीछे बनी रहती हैं, तो आपको क्वालिटी जो है और थोड़ा उसमें समय देखने को लग सकता है कि क्वालिटी जो है फिलहाल जैसी मंडी में बनी हुई है, फिलहाल अभी 15 से 20 दिन ऐसी ही क्वालिटियाँ मंडी के अंदर बनी रहेगी। यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हम यही मान के चलें कि क्वालिटी में अभी ऐसे ही चलता रहेगा माहौल? जी बिल्कुल दीपक जी, जो अक्टूबर का हमारा सप्ताह है, जैसे कि अष्टमी मेरे ख्याल से 2 तारीख की है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आई थिंक। हाँ, तो आपको बाजार जो सुधार में दिखेगा और जो क्वालिटी सुधार में दिखेगी वो अक्टूबर के माह से ही समझ में आएगा आपको, और क्वालिटी भी उसी समय जो है किसान निकालना शुरू करेगा फिलहाल। बिल्कुल। तो भैया फिलहाल थोड़ा सा हम विश्लेषण इस चीज पे करते हैं, हमारे दर्शक बड़े महत्वाकांक्षा से सुनना चाहते हैं, जी क्योंकि आजादपुर मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में से आती है, और आप लोग जो है बकायदा मतलब इतनी ज्यादा एनालिसिस करते हैं और माहिर भी हैं, अच्छे अच्छे ग्राहक यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो भैया थोड़ा विश्लेषण दर्शक हमारे चाहते हैं, जी नेफेड को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं, कुछ खरीदारी को लेकर के, उनके पास में स्टॉक को लेकर कितने माल उन्होंने इस बार स्टॉक किए हैं, कैसे उन्होंने आगे की रणनीति, कुछ खबरें? देखिए दीपक जी, जहाँ तक हमें नेफेड की बात करें तो देखिए नेफेड के पास जो फिलहाल है वो 1.25 से 1.5 लाख मीट्रिक टन का जो है उनके पास इस समय स्टोर हुआ पड़ा है, जो कि एनसीसीएफ नेफेड का दोनों ही सुनने में आ रहा है कि इकट्ठा हुआ है। लेकिन वो जिस समय निकलेगा वो पूरी जानकारी निकल के आएगी, वो तभी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें रिपोर्ट है, जो खबर मिली है, उसके अंदर 1.25 से 1.5 लाख कट्टे की जो है उन्होंने सॉरी 1.5 लाख 1.25 से 1.5 लाख मीट्रिक टन की उन्होंने जो है स्टॉक कर रखा है। लेकिन वो भी अभी मार्केट का जायजा लेकर के ही है, और थोड़ा जिस समय जो अभी फिलहाल जो नए के अंदर बारिशें हुई हैं उसकी वजह से क्वालिटी थोड़ी हल्की पड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो है नेफेड भी जो है थोड़ा वेट कर रहा है कि आगे जाके मार्केट के अंदर कुछ ऐसा चढ़ाव देखने को ना मिले जिससे कि आगे मार्केटें जो है ज़्यादा तेज हो जाए। तो वो भी पहले पूरा एनालाइज करेगी, उसके बाद ही जा करके जो है अपना जो उनका प्लानिंग है वो उसी के हिसाब से आगे करना शुरू करेगी। जहाँ तक हमें उम्मीद थी कि हमें सुनने में आया था कि इस सप्ताह के, इस महीने की 24 तारीख की या 25 तारीख के बीच में जो है नेफेड अपना माल निकाल सकता है। लेकिन अभी वो खबरें सच हैं या गलत हैं या अफवाह हैं, वो 24 तारीख आएगी तो उसके बाद में ही वो पता चलेगा उसका क्या सही है या क्या गलत है उसके अंदर। अच्छा सोनी भैया, साउथ की अगर हम बात करें जी तो साउथ से क्या कुछ खबरें, कि आने वाले दिनों में कुछ बल्क में माल नजर आएंगे या अभी अभी चलता रहेगा हल्का फुल्का? अब देखिए दीपक जी, बल्क में माल तो जरूर नजर आएगा वहाँ पे आपको, लेकिन ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएगा। वो भी वजह उसकी ये है कि बल्क में क्यों आएगा, क्योंकि जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से क्वालिटी में ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो वो माल जो है एक बार किसान मंडियों के अंदर प्रेशर जरूर मत डालेगा, क्योंकि इस समय श्राद्ध चल रहे हैं, आगे नवरात्रे लगने वाले हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है बिक्री में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आगे बारिशें भी साउथ एरिया की तरफ जो है, और समझिए पूरे कर्नाटका इधर सारे एरिया के अंदर ये बारिशें आगे दे रखी हैं। आगे बारिशें उस मालों के अंदर क्या फ़र्क डालेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बारी को नया माल जरूर प्रेशर बनाएगा, लेकिन नए माल से कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही उससे कोई अपने माल को निकालने में जल्दबाजी करने की जरूरत है। जो माल हल्का इस समय पड़ रहा है, किसान को वो माल अपना निकालते रहना चाहिए। जो उनकी अच्छी क्वालिटी है उसके लिए थोड़ा वेट करें, आगे आने वाला समय जो हो सकता है कि हमें उम्मीद है कि वो अच्छे मालों के लिए अच्छा समय लेकर के आए। भैया जैसा कि हम हर बार ये बात कहते हैं कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी बिल्कुल। तो क्या इस बार भी कुछ एमपी अहम भूमिका निभाने वाला है? देखिए अभी तक तो अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन आने वाले समय भी जो दिख रहा है
वो भी हमें दिख रहा है कि वो अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल एमपी के अंदर जो माल अभी बचा हुआ है, जहाँ तक जो बातें होती हैं या किसान से या व्यापारी से, किन्हीं से भी बात होती है एमपी के इलाके में जो है, तो सभी का ये कहना है कि 40 से 50% का माल अभी जो है एमपी के अंदर बाकी है। हम 50 ना मार करके 40% भी ले लेते हैं, लेकिन अभी 40% जो है माल अभी काफ़ी है। तो जो आने वाले समय के अंदर जो है एमपी अजब गजब की भाषा जो है अपनी जरूर दोहराएगा, लेकिन उसमें जो है मार्केटें कोई तकलीफ में नहीं आएंगी। उसमें मार्केटें जो फिलहाल चल रही हैं वैसी ही आपको देखने को मिलेगी, या फिर इसमें जो है आपको कुछ ना कुछ जो है आगे बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी, जो कि मार्केट जो है चाहे उसमें 2 4 5 रुपए का जो भी सुधार आएगा वो जरूर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। अच्छा भैया, महाराष्ट्र में भी बातचीत होती होगी आपकी, जी वहां पे जैसे आप लगातार, मुझे पता है आप जहाँ भी आप फोन मिलाते हैं ये भी आप पूछते हैं जिनसे भी आपकी बात होती है जी। कि जी कितना माल आपके यहाँ पे, क्या कुछ खबरें, क्या बता रहे हैं वहां पे, लगभग कितना माल फिलहाल है? ये भी महाराष्ट्र की बात करें तो दीपक जी देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भी 40 से लेके 50% का माल अभी बाकी है। लेकिन अगर बात करें तो बारिशों की वजह से वहाँ पर भी यही हालात है कि बारिशें जिस समय होती हैं तो क्वालिटी के अंदर जो थोड़ा डलनेस आ जाती है, कार्बन आ जाता है, शाइनिंग मालों के ऊपर रहती नहीं है, तो वही आपको तकरीबन मंडियों में देखने को भी मिलेंगी। और लगातार जो जैसे हम आपके साथ बने हुए हैं, जब भी आप आते हैं क्वालिटी हम दिखाते हैं, तो तकरीबन क्वालिटी जो है वैसी ही इस समय आ रही हैं। वहाँ की क्वालिटी में भी सुधार तभी आएगा जब बारिशें रुकेंगी, और जैसे कि अभी फिलहाल जो धूप पड़ रही है, ये धूप जो है आगे जाके क्वालिटी को थोड़ा अच्छा करेंगी, और उसमें जो है जरूर कुछ ना कुछ जो आपको चमक देखने को मिलेगी। जी, तो सोनू भैया सबसे पहले हम फिर क्वालिटी दिखाते हैं, जी क्योंकि क्वालिटी जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल दीपक जी, ये क्वालिटी देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं। ये पूना का माल है, जी और साइज देखिए मीडियम जरूर है, लेकिन क्वालिटी फिर भी कहीं हद तक जो ठीक भी है और हल्की भी है। इसमें हल्की जो है वो ये चीज़ है जो कि कार्बन पड़ा हुआ है इसके अंदर जो है। ये क्वालिटी जो है बरसात की मारी हुई है, जिसमें कलर थोड़ा कम हो जाता है, कार्बन आ जाता है इन मालों के अंदर। ये तकरीबन आपको अभी 70 से 75% 80% क्वालिटी जो है आपको सभी जो है अभी फिलहाल यही देखने को मिलेंगी। बरसातें रुकेंगी तो उसके अंदर जो क्वालिटी जो बन करके आएगी, आगे निकल करके आएगी, वो ये क्वालिटी आएगी जिसका हमें भी अभी बेसब्री से इंतजार है। ये क्वालिटी जो है आगे आगे जो है समझिए, जैसे कि हम अभी आइडिया लगा रहे हैं जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में ये आपको क्वालिटियाँ हैं जरूर देखने को मिलेंगी। इसके अंदर साइज भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, और क्वालिटी भी बहुत शानदार निकल के आएगी आगे आगे। अगर एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर देखिए क्वालिटी जरूर नजर आएगी, लेकिन अगर बात करें अभी की फिलहाल की, तो उसमें जो है फिलहाल जैसे आपको क्वालिटी दिखाई है, इसके अंदर 60 से 70% क्वालिटी जो है एमपी के अंदर भी ऐसी ही फिलहाल बनी हुई है इसकी जो है। जी भैया, ये गुल्टे साइज का है? ये गुल्टा है, ये भी पूना का है। हाँ। इसमें गुल्टी गुल्टा सब मिक्स है माल का जो है, ये दिखाएंगे ये माल जो लगा हुआ है साथ में। जी ये क्वालिटी है, ये भी पूना का साइज, पूना का माल है, साइज वाला है, लेकिन जो कलर है वो हल्का पड़ गया इसके अंदर जो है। बाकी साइज ऑल ओवर जो है मोटा भी नहीं है और इसको मीडियम भी नहीं, इसको एवरेज साइज में गिना जाएगा माल को जो है। जी और क्वालिटी आप देखेंगे तो क्वालिटी आपको वही देखने को मिलेगी। कलर थोड़ा वाइट आएगा, और जो बीच में जो है कार्बन लगा हुआ है, जैसे कालापन इसके अंदर जो आ जाता है, ये सब बरसातों की वजह से ही आता है इसके अंदर जो है। बिल्कुल। ये भी क्वालिटी वैसी ही नजर आएगी आपको। तकरीबन जो देखेंगे आप, देखिए तकरीबन जो क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से जो है ऐसी ही है जैसी कि आप दिखा रहे हैं आपको जो है। तो अभी फिलहाल जो है समझिए 15 से 20 दिन अभी क्वालिटी का आप ऐसे ही देखिए। इसके बाद में जो है हमें एक उम्मीद है कि किसान जो है अच्छी क्वालिटियाँ जरूर निकालेगा अपने गोदामों में से जो है। बिल्कुल। तो सोनू भैया, ये तो रही हमारी क्वालिटी की बात। जी अब हम आ जाते हैं भाव पे। आज भाव सोमवार के दिन क्या कह रहे हैं जी? देखिए दीपक जी, अगर भाव की बात करते तो पूना सबसे हाईएस्ट रेट में बिक रहा है इस समय जो है। पूना की जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है, जिसको वीवीआईपी क्वालिटी बोलते हैं, वो क्वालिटी जो है इस समय 5% या 10% की हम कह सकते हैं उसके अंदर जो है, वो क्वालिटी 700 से लेकर के 740-50 रुपये की बिक रही है। और बहुत बढ़िया कोई आ जाए तो 760 तक भी निकल जाता है। तो ये वीआईपी क्वालिटी के भाव हैं 700 से लेकर 760 रुपये के। और जैसी हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, ये तकरीबन क्वालिटियाँ एवरेज में आती हैं। ये वाले मालों के अंदर जो है 600 से लेकर के 650-60 रुपये की पोजीशन में चल रहे हैं। और जैसे कि आपको हमने ये गुल्टी और गुल्टा दिखाया है, ये वाले जो माल हैं ये मान के चलिए 440 रुपये से लेकर के 480-500। और अगर गुल्टा साइज इससे बेहतर आता है तो वो क्वालिटी जो है 500 से लेकर के 540 रुपये 50 रुपये की रेंज में बिकता है वो वाला जो है जी। अगर इसके बाद बात करें हम एमपी के मालों की, तो एमपी के बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो बिल्कुल वीआईपी क्वालिटी जो है, वो वाली 680 से लेकर के 720-30 रुपये की बिकी है।
और अगर क्वालिटी जनरल पोजीशन है, जनरल क्वालिटी की बात करें, जैसे कि ठीक ठाक जो आता है, जो बिना माशागोरी के और हल्के से ऊपर के होते हैं, उन मालों के अंदर 600 से लेके 620, 30, 40 रुपए की पोजीशन है। और अगर साइज छोटे हैं, हल्की क्वालिटी है, तो वो 500 से लेकर के 550 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा राजस्थान का माल आता है। राजस्थान के अंदर जो बढ़िया क्वालिटी है वो 500 से लेकर के 540-50 रुपए की रेंज में है। और अगर ठीक ठाक माल है तो वो 400 से लेकर के 450 की रेंज में है। और अगर राजस्थान का अजमेर का माल अगर बात करें तो अजमेर के माल बिल्कुल रेड कलर में आते हैं, क्वालिटी बहुत शानदार आ रही है। फिलहाल कोई कोई जो है वो क्वालिटी वाले माल जो है वो 600 से लेकर 650 बिकते हैं। बाकी एवरेज माल और ठीक ठाक जो है वो 450 से 500 रुपए की रेंज में बिकते हैं। इसके बाद में हमारा नासिक का माल आता है। नासिक के अंदर जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी, बिल्कुल सुपर माल है, वो 700 से लेकर के 720-30 रुपए की रेंज में, 40 रुपए की रेंज में है। मोटे हैं, थोड़े कलर हल्के हैं मालों के अंदर, और माल मोटे हैं तो वो 640 से लेकर 680 रुपया। और एवरेज साइजों की बात करें तो 600 से लेकर 620-30 रुपए की रेंज में फिलहाल बिक रहे हैं। और अगर नासिक के गुलटे की बात करें तो गुलटे माल जो है उनके 450 से लेकर 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। सौरभ भैया, अलवर की बात करना बहुत जरूरी है। खैरकल से जो माल आएंगे, आपको क्या लगता है कब तक पहुंचेंगे? ये शुरुआती दौर में कुछ थोड़ा चक्कर वक्र पे फर्क पड़ा है बुआई के? देखिए दीपक जी, बुआई तो अच्छी हुई है, लेकिन बीच में जो बारिशें हैं उसकी वजह से किसी एरिया में नुकसान हुआ है, किसी में बारिश की वजह से प्याज अच्छी निकली है। लेकिन अभी जो प्याज का समय है वो कम से कम 1 महीना मान के चलिए। अगले महीने की 15 तारीख के बाद में या 20 तारीख के बाद में हमें एक उम्मीद है कि कैरथल के माल की आमदनी जरूर मंडी में आपको देखने को मिलेगी। और अगर क्वालिटी की बात करें, देखिए अभी तो फिलहाल फ़ोनों पे बात हो रही है, जब तक हम ग्राउंड रिपोर्ट नहीं लेते हैं, जब तक सामने नहीं जाएंगे, खेतों में जा करके नहीं देखेंगे, तब तक उसका कुछ भी आकलन कर पाना या कुछ भी उसका बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है, 100 गांव में से 10 गांव के अंदर जिसमें बारिशें ज़्यादा हुई हैं, जो कि निचले इलाके पड़ते हैं, उनमें जरूर आपको प्याज को थोड़ी खराबी देखने को मिलेगी। और जो थोड़े ऊंचे इलाके हैं उनमें जो है बारिशों की वजह से प्याज आने वाले समय में जो अच्छी निकल करके आएगी। और सौरभ भैया, ये आपने बात बहुत अच्छी बोली कि ग्राउंड पे जाके देखना जरूरी है, लेकिन ग्राउंड इतना बड़ा है कि सब जगह जा नहीं सकते। तो हमारे जो दर्शक है वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बिल्कुल, कमेंट के माध्यम से ही बताएं। और देखिए, जब जाएंगे तो हम अगर 50 गांव में नहीं घूम पाएंगे, हम कम से कम 20 में तो घूमेंगे, 25 में तो घूमेंगे ना, तो उससे भी हमें आइडिया लगेगा कि कैसे हालात आगे आगे रहेंगे, क्या हिसाब किताब आगे मालों का बनेगा। और हमारे अगर 50 गांव के लोग देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं 50 के 50 कमेंट कर दो। बिल्कुल, सभी कमेंट करें कि उनके बाद बारिश के बाद क्या फर्क पड़ा है, आगे आने वाले समय में उनकी फसलें कैसी निकलेंगी, साइज कैसा निकल रहा है। आगे जो सुनने में आया है कि बरसात के बाद में कई इलाकों में जलेबी रोग भी आने की उम्मीद है, तो वो भी बताएं कि भाई कहाँ पर क्या इसको फर्क पड़ रहा है, क्या उसमें नफा नुकसान नजर आ रहा है। इसके बाद में हमें जो है कुछ आइडिया लगेगा, उसके बाद ही हम आगे जो है किसी को कुछ बताने वाले बनेंगे। सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पूरी जानकारी आपसे संक्षिप्त में मिलती है, पूरा विश्लेषण मिलता है हमारे दर्शकों को। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों तक अपना पहुंचा दीजिए। जी जरूर दीपक जी, हमारे फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो हमने आपने अपने साथ, अपने किसान भाइयों के साथ, हमारे व्यापारी भाइयों के साथ 3-3.5 साल से जोड़ के रखा, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। बाकी देखिए, जो भी जानकारी मिलेगी आने वाले इसी सप्ताह में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तो आपसे जरूर इसके लिए साझा करेंगे कैसी कहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं और क्या आगे जो है रहने की उम्मीद आगे बाजारों की समझ में आ रही है। और सोनू भैया, एक एक चीज ना प्रभु ने पहले से नियुक्त की हुई है जी, कि ये काम ऐसा होगा, ये कार्य ये इंसान ये कार्य करेगा, ये इंसान इससे जुड़ेगा, आगे जानकारी पहुंचाएगा, सारी चीजें नियुक्त की हुई है। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, हम तो बिना प्रभु के फूक कुछ बोले या कुछ कहे पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो हम तो सिर्फ एक आइडिया लगाते हैं, हम तो सिर्फ प्रभु के, हाँ, हम तो एक माध्यम है उनका। जो बाकी जो प्रभु करेंगे वो अच्छा करेंगे, और जो सबके लिए करेंगे वो सबका भला ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। सुबह सुबह इतने अच्छे विचार जो है आपके और हमारे मुख से निकल जाते हैं, मन खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सोनू भैया का मैं एक बार आपको नंबर दिखा देता हूं। वैसे उन्होंने बता दिया, लेकिन आप ये लो जी, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो जी, गंगा ट्रेडर्स के नाम से, फंड नंबर 2324। और हमारे सोनू भैया को आप जो जरूर इनको मौका दीजिएगा। हालांकि इनको दरकार नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ इनको दरकार नहीं है, प्रभु ने सब कुछ इनको दिया हुआ है और बहुत सारे अच्छे किसान भाई, व्यापारी भाई सब इनसे जुड़े हैं। लेकिन फिर भी मेरे दिल की भावना है कि आप लोग इनको सेवा का मौका जरूर दें।
ये आपको लगातार सेवा का मौका देते हैं, सेवा देते हैं, आपको लगातार जानकारी देते हैं पिछले 3.25 साढ़े 3 सालों से, और निष्पक्ष निष्काम भावना से आपको जानकारी देते हैं। तो आपका फर्ज बनता है आप भी इनकी सेवा में तत्पर रहे, इनको अपना सेवा ना करें तो इनको अपना आशीर्वाद जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।